इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है? जिसके चार विकल्प हैं: स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। जिसका राइट आंसर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं है, यह एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, सैडेड पोल इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर और कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ये सभी सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर हैं। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, कम्यूटेटर मोटर आदि 3 फेज के मोटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? जिसके चार विकल्प हैं: थर्मल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, हीट इंसुलेटर या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। दोस्तों, वे सभी पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर प्रायः बेकेलाइट, एस्बेस्टर, चीनी मिट्टी या पीवीसी से बने होते हैं। मित्रों, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि पीवीसी क्या है? जिसका सही उत्तर होगा पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का निर्माण मोनोरम विनाइल क्लोराइड के बहुलकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है? जिसके चार विकल्प हैं: स्टार्टिंग वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। जिसका राइट आंसर होगा प्राइमरी वाइंडिंग। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में सामान्यतः 2 वाइंडिंग होती है। पहला प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग यह मेन सप्लाई से जुड़ी होती है, और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, यह वाइंडिंग आउटपुट के रूप में काम करती है जो कि लोड से सीधे जुड़ी होती है। इस प्रश्न में दिया गया विकल्प ए और डी अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग एसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिनके चार विकल्प हैं: पहला, इनमें स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होता है। दूसरा, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों स्टेशनरी होता है। तीसरा, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों रोटेटिंग होता है। और चौथा, इनमें रोटेटिंग आर्मेचर और स्टेशनरी फील्ड वाइंडिंग होता है। जिसका राइट आंसर है इसमें स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होता है। अगला प्रश्न है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के अल्टरनेटिंग करंट को एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करता है। यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाती है तो प्रतिघात कितना होगा? जिनके चार विकल्प दिए गए हैं: 50 ओम, 15 ओम, 5 ओम या 10 ओम। जिसका राइट आंसर होगा 10 ओम। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। यहां पर आप ट्रिक देख सकते हैं, F1 गुणे XC1 इजकल टू F2 गुणे XC2। यहां पर F का अर्थ है आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी से, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अर्थात XC जिसे ओम से व्यक्त करते हैं। इस फार्मूले पे हम जब अपने वैल्यू को रख देंगे तो सही उत्तर 10 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जिनके चार विकल्प हैं: इंटरमीडिएट स्विच, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अर्थात MCB, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच या फ्यूज। जिसका राइट आंसर है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अर्थात MCB। दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इंटरमीडिएट स्विच और ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच दोनों ही एक स्विच हैं, और फ्यूज एक सुरक्षात्मक डिवाइस है। जबकि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अर्थात MCB ये स्विच के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस जो निश्चित अर्थात फिक्स डीसी वोल्टेज को परिवर्तन या वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज अर्थात एसी में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? जिनके चार विकल्प हैं: साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर, इन्वर्टर या रेक्टिफायर। जिसका राइट आंसर होगा इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है? जिनके चार विकल्प हैं: ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। जिसका राइट आंसर होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, 11 केवी से अधिक वोल्टेज की लाइन को ऑन तथा ऑफ करने के लिए हम प्रायः एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। यह सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ होने पर विस्फोट की ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए इसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं अर्थात ABCB। यह 3 प्रकार का होता है: एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 वॉट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? जिसके ऑप्शन है 40.2 ओम, 43.6 ओम, 48.4 ओम या 35.5 ओम। जिसका राइट आंसर होगा 48.4 ओम। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। चलिए हम इसे हल करके देख लेते हैं।
यहां पर आपको वाट दिया गया है जो कि 1000 वाट है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, प्रतिरोध पूछ रहा है। यहां पर हम दिए गए सभी फार्मूले को याद कर लेंगे। हम इस प्रश्न को इस फार्मूले से हल करेंगे। हम यहां इस फार्मूले में अपने वैल्यू को रख देंगे। यहां पर R अर्थात प्रतिरोध बराबर 220 का स्क्वायर बटे 1000। इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा सही उत्तर 48.4 ओम आएगा, जो कि हमारे प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, 48.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और इसकी विद्युतीय दक्षता 80% है। प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाएं। जिनके चार विकल्प हैं 28%, 35%, 80% या 58.5%, जिसका राइट आंसर होगा 28%। अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर क्या है? जिसके ऑप्शन है पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस, ट्रांसिएंट के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने वाला डिवाइस, करंट इंटरप्टेड डिवाइस या वार्म फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस, जिसका राइट आंसर होगा करंट इंटरप्टेड डिवाइस अर्थात ऑप्शन नंबर सी। मित्रों, विद्युत वितरण सब स्टेशन, ग्रिड स्टेशन, विद्युत उत्पादन केंद्रों आदि में उच्च एम्पियर मान की विद्युत धारा को ऑन तथा ऑफ करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। पिछले प्रश्नों में मैंने आपको सभी प्रकार के सर्किट ब्रेकर के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट में डिएरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? जिनके चार विकल्प हैं, पहला फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए, फीड वाटर में ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए, फीड वाटर में प्रीहीटिंग के लिए, फीड वाटर को संघनित करने के लिए, जिसका राइट आंसर है फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए। अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होगी? जिनके चार विकल्प हैं, सही उत्तर को पहचानना है, जिसका राइट आंसर होगा रोटर पावर की 1 माइनस स्लिप गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम वेपर लैंप स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग प्रकाश देता है? जिसके चार विकल्प हैं, मैग्नीशियम, आर्गन, नियॉन और कार्बन, जिसका सही उत्तर होगा नियॉन। दोस्तों, यहां पर आप सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम देख रहे हैं। सोडियम वेपर लैंप के ट्यूब में सोडियम की धातु के दाने और नियॉन गैस भरी जाती है। इस लैंप को जब हम विद्युत सप्लाई देकर ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिससे सोडियम धातु के दाने का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। इस कारण यह लैंप स्टार्टिंग के समय लाल या गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सोडियम वेपर लैंप को पूरी तरह स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है? इसका सही उत्तर होगा सोडियम वेपर लैंप को स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देशों के अनुसार स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान कौन सा होगा? जिसके चार विकल्प हैं, ग्राउंड फ्लोर के बीच में, प्रथम फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास, ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी कोना, ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास, जिसका राइट आंसर होगा ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास। दोस्तों, जब हम घरों की वायरिंग करते हैं तो स्विच रूम अर्थात बिजली मीटर, एमसीबी, फ्यूज आदि सभी विद्युतीय उपकरण के लिए सही स्थान ग्राउंड फ्लोर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास